नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वोट चोरी के आरोपों की जांच करे चुनाव आयोग। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने राहुल गांधी के बयानों को उचित ठहरा दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जिस खबर को देखने और सुनने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा यहां पर देखिए, जनसत्ता के हवाले से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और लिखा भी है, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान। अब यहां पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर कुछ आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच करनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी के बयानों को बेबुनियाद ठहराया जाना चाहिए, ना ही राहुल गांधी को अपमानित किया जाए। भाई, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीकों को लेकर चुनाव आयोग की जमकर आलोचना भी की है। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय उनके आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरोप लगाते समय राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए गए अधिकांश शब्द, जैसे कि एक हाइड्रोजन बम आदि, राजनीतिक बयानबाजी थी। कुरैशी ने इस पर जोर दिया कि राहुल गांधी ने जो शिकायतें रखी हैं उनकी विस्तार से जांच की जानी चाहिए। कितनी बड़ी बात यहां पर एसवाई कुरैशी साहब ने कही है कि राहुल गांधी को झूठा ना ठहराया जाए, राहुल गांधी को अपमानित ना किया जाए, राहुल गांधी के हर एक बयान को राजनीतिक बयानबाजी ना देखा जाए। अगर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो राहुल गांधी को कुछ ऐसा दीजिए, ऐसा सबूत दीजिए जिससे कि राहुल गांधी इस पर कोई बात ही ना करें। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो इधर चुनाव आयोग कह रहा राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो भाई, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आप सबूत दीजिए, ना कि उसकी बातों का खंडन कीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कुरैशी ने जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित अपनी नई पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड के विमोचन से पहले पीटीआई भाषा से कहा, आपको पता है कि जब भी निर्वाचन आयोग की कोई आलोचना सुनता हूं तो न केवल भारत के नागरिक के रूप में बहुत चिंतित और आहत महसूस करता हूं, बल्कि ऐसा इसीलिए भी महसूस करता हूं क्योंकि मैं स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुका हूं और मैंने भी उस संस्था में थोड़ा योगदान दिया है। अब यहां पर एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जब कोई चुनाव आयोग की आलोचना करता है या फिर चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोलता है तो बड़ा दुख होता है, और दुख का कारण यही है कि मैं चुनाव आयोग में रह चुका हूं, मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हूं। आज जैसे ज्ञानेश कुमार है, कभी मैं भी ऐसा था, तो मुझे दुख होता है कि मैं उस संस्था में, उस संवैधानिक संस्था में काम कर चुका हूं जिस पर कुछ लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमारी भी इज्जत कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं भी अपमानित हो रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, आत्मनिरीक्षण करे निर्वाचन आयोग। लिखा है, साल 2010 से 2012 के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे कुरैशी साहब ने कहा, जब मैं देखता हूं कि उस संस्था पर हमला हो रहा है या उसे किसी भी तरह से कमजोर किया जा रहा है तो मुझे चिंता होती है। निर्वाचन आयोग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चिंतित होना चाहिए। ये उन पर निर्भर है कि वे उन सभी ताकतों और दबावों का सामना करें जो उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहे हैं एसवाई कुरैशी साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो आप उसको दबा दीजिए। अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी सुनिए, उसकी बातों को समझिए और जांच पड़ताल कीजिए, सच्चाई को जनता के सामने लाइए। विपक्ष भी खुश, देश भी खुश और आप भी खुश। देखिए, यहां पर लिखा है, कुरैशी ने साफ साफ कहा, आपको विपक्षी दलों का विश्वास जीतने की जरूरत है। मैंने हमेशा विपक्षी दलों को प्राथमिकता दी है क्योंकि वे कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष की तरह विशेष देखभाल की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सत्ता में होती है, जबकि विपक्ष सत्ता में नहीं होता। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी ने कहा कि इसीलिए जब मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, मेरे स्टाफ को आमतौर पर निर्देश होता था कि यदि वे विपक्षी दल मिलने का समय चाहते हैं तो दरवाजे खुले रखें और उन्हें तुरंत समय दें, उनकी बात सुने,
उनसे बात करें। यदि कोई छोटी मोटी मदद चाहते हैं तो उनकी करें, बशर्ते कि इससे किसी और को नुकसान ना हो। ऐसा सोचते थे एसवाई कुरैशी साहब। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज चुनाव आयोग समय ही नहीं दे रहा है। विपक्ष मिलना चाह रहा है तो मिलने का समय नहीं मिल रहा है। और अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो सबूत न देने के बजाय चुनाव आयोग यहां पर बातें कर रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आप इतने बड़े नेता हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। अब चुनाव आयोग ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। अब राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग हमको डिजिटल डेटा दे दे तो ये मैं साबित कर दूंगा कि वोट चोरी हुई है। अब चुनाव आयोग को क्या चाहिए? चुनाव आयोग को चाहिए कि हाँ भाई, आपको कौन सा डेटा चाहिए? आप भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आप संसद में बैठते हैं, आपकी आवाज लोग सुनते हैं और आप लोगों की आवाज सुनते हैं, आप जननायक हैं। आपको क्या सबूत चाहिए? चुनाव आयोग दे दे। अगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया तो चुनाव आयोग का कुछ भी नहीं होगा। भाई देखिए, सबूत कौन मिटाता है, सबूत कौन छिपाता है? जिसके कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं कि वो फंस सकता है, तभी लोग सबूत नहीं दिखाते हैं, सबूत छिपाने लगते हैं, सबूत मिटाने लगते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है पॉइंट। इसीलिए जनता में ये शक है, जनता को संदेह है कि चुनाव आयोग अगर डेटा नहीं दे रहा है तो उसके पीछे का कोई कारण तो है, इसीलिए तो डेटा नहीं दे रहा है। भले चुनाव आयोग सही है, अपनी जगह पर सही है, चुनाव आयोग ने मानकर चलिए कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन अगर वो डेटा नहीं दे रहा है तो लोगों में ये संदेह कहीं न कहीं जाता है। लोग ये संदेह करते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ ना कुछ तो छिपाया है, इसीलिए तो डेटा नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए, विपक्ष को पर्याप्त मौका देना चाहिए, एसआईआर मामले में पुनरीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, विपक्ष जो मांग कर रहा है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर पूरी कोशिश यहां पर एसवाई कुरैशी साहब ने की कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, चुनाव आयोग जनता की बातों को सुनने लग जाए, चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को नजरअंदाज ना करे। तो एसवाई कुरैशी साहब की इन तमाम बातों को सुनकर देखकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। एसवाई कुरैशी साहब ने आज चुनाव आयोग की कहीं न कहीं जमकर आलोचना भी की है कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है, न जाने कौन सा ऐसा कारण है कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। अब बाकी आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।